हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र स्टडी से। हिंदी 21 अक्टूबर को टकराने वाले हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है क्लास 10 मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024। मातृभाषा हिंदी, सेट कोड इसका 101 है। समय कितना रहेगा? 1 घंटा 30 मिनट रहेगा और 50 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें मुख्य रूप से 50 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 30 का जवाब देना होता है। किसी किसी स्कूल में 30 प्रश्न ही रहता है, उसमें 30 में 30 आपको जवाब देना होता है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन अगर लेना चाहते हैं तो PDF टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वायरल पेपर हम बता रहे हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदाचार में व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद करते रहिएगा, 21 अक्टूबर को मुख्य रूप से टकराने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तिरस जोड़कार, तिरह जोड़कार, ती जोड़कार, तीर जोड़कार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरह जोड़कार से होता है तिरस्कार, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घायु में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो दीर्घायु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो में बने रहिए जब तक कि क्वेश्चन पूरा ना हो जाए। आप लोग वीडियो में बने रहिए, यही क्वेश्चन 21 अक्टूबर को आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंचानन में समास बताइए। समास से देखते हैं, ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो पंचानन में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न जल्दी से हम लोग देखते हैं, त्रिनेत्र में कौन सा समास है बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। तो त्रिनेत्र यानी कि संख्यावाचक आ रहा है तो द्विगु हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकंठ में समास बताइए। द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव या तत्पुरुष। आकंठ में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? संख्यावाचक अगर पूछ दे तो द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन यही आने वाला है, तो ऑप्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसका यह आंसर हमने वीडियो में देखा था। अगला प्रश्न है, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? न्यूनाधिक, राजा रंजक, गंगा यमुना, पाप पुण्य। द्वंद्व समास इसमें पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ये द्वंद्व जोड़ा में नहीं है और ये लोग जोड़ा में, राजा रंग, गंगा यमुना, पाप पुण्य। तो द्वंद्व नहीं है पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, षडानन में समास बताइए। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। षडानन में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न बताइए, सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास। जिसको भी पता नहीं है उसको हम बता दें, सुख दुख जोड़ा है तो द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सेम प्रश्न यही रहेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को वायरल पेपर हम बता रहे हैं, यही से क्वेश्चन आएगा, यही सेम क्वेश्चन आएगा। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। संगीतज्ञ में समास पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अगला नंबर क्वेश्चन है, यथासाध्य में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है यथासाध्य में। अगला नंबर क्वेश्चन है, चतुर्वेद में समास बताइए। द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। तो चतुर्वेद में कौन सा समास है? द्विगु समास है। संख्यावाचक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, नाक कान में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। नाक कान में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़ा में पूछ रहा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक दंत में समास बताइए। द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या तत्पुरुष समास। एक दंत में समास कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, तत्पुरुष समास में प्रधान होता है दूसरा पद, पहला पद, दोनों पद या नवीन अर्थ। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है क्या होता है? दूसरा पद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा प्रत्यय है समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है। ये ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि। किस समास में पहला पद अव्यय होता है, यही पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव। अगला प्रश्न है, धर्माधर्म में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। धर्माधर्म में समास बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न है, प्राप्तांक में समास है। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास है। नोट करते जाइएगा, यही क्वेश्चन पूछने वाला 21 अक्टूबर को हिंदी का जिसका एग्जाम है। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग पूछने लगा। प्रति, प्र, परा, परि। शॉर्टकट में हम बता दें, जिसके भी आगे यानी कि प्रतिस्पर्धा पूछ रहा है तो उसका आधा हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा का जोड़ा कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? प्रतिस्पर्धा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका प्रति हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए। प्रति, परा, परि। प्रत्युपकार में उपसर्ग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रति। अगला प्रश्न है, अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अप, अब, अभी या अ। अवलोकन में पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन है, अभिभावक में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप, अनु, अभी या अब। अभिभावक में पूछ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी। अगला प्रश्न है, अध्ययन शब्द में उपसर्ग बताइए। अ, अति, अधि या अप। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अधि। अगला प्रश्न है, विवेक में कौन सा उपसर्ग है? अ, अब, वी, अभी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी। तो यहाँ तक हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यही 30 प्रश्न बोर्ड एग्जाम मंथली एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा। सेम यही क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि साइंस का भी बाकी है। सोशल साइंस का, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सारा का क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप लोग इसका PDF को लेकर के याद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।